computer chapter 2 of class 6th, and your chapter is Explore MS Windows 7. You know about MS Windows. MS Windows is an example of operating system. तो इस चैप्टर में हम लोग MS Windows के बारे में पढ़ेंगे कि MS Windows के पूरे बहुत ज़्यादा डिटेल्स के बारे में, जितने भी विंडोज में सेटिंग वगैरह आते हैं, आपको अपीयरेंस वगैरह चेंज करना होता है, डेट एंड टाइम, कंट्रोल पैनल, उन सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. एंड यू विल लर्न अबाउट इन दिस चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ ए विंडो, मूव एंड रिसाइज विंडो, कंट्रोल पैनल, change the windows appearance, customize the taskbar, configuring date and time and configuring the mouse. इस चैप्टर में आपको इन सारे टॉपिक के बारे में पढ़ना है, तो इनको हम एक एक टॉपिक को देखेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे एक एक करके. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज, यानी कि विंडोज जब आपका ओपन होता है तो उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलेंगे. एड्रेस बार, स्टेटस बार, आपको फिर मिलेगा क्लोज बटन, रेस्टोर बटन, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, फॉरवर्ड बटन, बैक बटन, और भी बहुत सारी आपको कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम एक एक करके देखेंगे. हाँ, तो स्टूडेंट ये आपके कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज हैं. ये आपके सारे जितने भी हैं विंडोज के कंपोनेंट्स है. एड्रेस बार, मेनू कंट्रोल बार, बैक बटन, फॉरवर्ड बटन, मिनिमाइज बटन, रिस्टोर बटन, मैक्सिमाइज बटन, क्लोज बटन, स्क्रॉल बार एंड स्टेटस बार. इनको हम एक एक करके देखते हैं. एड्रेस बार, इट डिस्प्ले द करेंटली ओपन विंडो. इट डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ, यहाँ पे छूट गया, इट डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ करेंटली ओपन विंडो, यानी कि आपका जो विंडो करंट में ओपन रहेगा उसके एड्रेस को एड्रेस बार दिखाता है. उसके एड्रेस को आपका एड्रेस बार दिखाता है कि आपका कौन सा विंडोज ओपन है. अब है मेनू कंट्रोलर. इट कंप्राइजेस डिफरेंट मेनूज एंड आइकन्स. मेनू कंट्रोल बार में बहुत सारे आइकन्स और मेनूज होते हैं, जैसे कि आपका ऑर्गेनाइज होगा, व्यू होगा, और फिर आपके बहुत सारे ऐसे मेनूज और आइकन्स होते हैं जो आपके मेनू कंट्रोल बार में रहते हैं. अब बैक बटन, इट व्यू फाइल एंड फोल्डर इन बैक डायरेक्शन. आप क्या कर सकते हैं, बैक बटन से आप अपने फाइल और फोल्डर को बैक डायरेक्शन में देख सकते हैं. मान लीजिए कि आपने फॉरवर्ड करके बहुत सारे फाइल को ओपन कर लिया है, फिर आप बैक जाकर के पहले वाले फाइल को, पहले वाले विंडोज में जाना चाहते हैं तो बैक बटन का यूज कर सकते हैं. फॉरवर्ड बटन, बैक बटन का आपका जो सिंबल होता है वो इस तरह का होता है. बैक बटन इस तरह का होता है और फॉरवर्ड बटन इस तरह का होता है. तो देखेंगे कि फॉरवर्ड बटन, इट रिटर्न द करेंटली फोल्डर आफ्टर व्यूइंग द प्रीवियस फोल्डर. आप क्या करता है कि इट रिटर्न द करेंटली फोल्डर, आप जो करंट फोल्डर है उसमें रिटर्न होता है आफ्टर व्यूइंग द प्रीवियस फोल्डर देख लिए हैं तो आप उसके बाद से उसमें क्या करते हैं, रिटर्न होते हैं. मिनिमाइज बटन, इट इज यूज्ड टू श्रिंक द ओपन विंडोज टू द टास्क बार. आपका जो भी विंडोज ओपन होगा उसको वो क्या करता है, छोटा करके सिकुड़ा के आपके टास्क बार में लाके रख देता है. मिनिमाइज का मतलब ये होता है आपको छोटा करना. अब रीस्टोर बटन, इट रिसाइजेस द विंडो बैक टू इट्स ओरिजिनल साइज. आपका जिस ओरिजिनल साइज में पहले विंडोज ओपन था, जिसको आप मिनिमाइज करके रख दिए हैं, तो फिर रीस्टोर बटन से आप क्या करते हैं कि उसको उसके ओरिजिनल साइज में फिर से वापस ला देते हैं. अब है मैक्सिमाइज बटन, इट इंक्रीज द साइज ऑफ ए विंडो. मैक्सिमाइज का मतलब होता है आपको बड़ा करना, यानी कि ये साइज आपके विंडोज के साइज को बढ़ाता है. क्लोज बटन, इट इज यूज्ड टू क्लोज द विंडो. क्लोज बटन जिसका सिंबल आपको इस तरह मल्टीप्लाई के जैसा होता है, सिंबल इस तरह का होता है, ये क्लोज बटन रेड कलर में, तो वो क्या करता है आपके विंडोज को क्लोज करने का काम करता है. स्क्रॉल बार, इफ द डॉक्यूमेंट इन अ विंडो इज मोर देन द डिस्प्ले एरिया देन इट बार अपीयर्स ऑन द स्क्रीन. मान लीजिए आपका एक बार में जितना विंडो ओपन हो रहा है या फिर जो पेज उससे ज्यादा अगर एरिया लेता है, मोर देन द डिस्प्ले एरिया, जितना डॉक्यूमेंट का एरिया उससे ज्यादा अगर एरिया लेता है देखने के लिए, तो आपको दो तरफ
एक आपको इस तरफ और एक आपको राइट साइड में और नीचे बॉटम साइड में एक स्क्रॉल बार आ जाएगा आपको, ताकि आप उसे स्क्रॉल करके पेज को अप एंड डाउन करके लेफ्ट एंड राइट करके देख सकते हैं। इसलिए आप ये सब 2 टाइप्स के आपके स्क्रॉल बार होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार। अब आपका लास्ट है जो कंपोनेंट वो है स्टेटस बार। इट इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द विंडो स्क्रीन। आपका स्टेटस बार जो होता है वो किसी भी विंडो के बॉटम साइड में होता है, यानी कि बॉटम में होता है, यानी नीचे में होता है, जिसका काम है इट शोज इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल और फोल्डर, जो कि आपके फाइल और फोल्डर का इंफॉर्मेशन दिखाता है। यानी कि आप जो फाइल और फोल्डर सेलेक्ट किए रहेंगे उस फाइल के अंदर, उस फोल्डर के अंदर कितने सारे फाइल हैं, कितने सारे आइटम्स। मान लीजिए आपके पास एक फोल्डर आपने बनाया स्कूल के नेम से, उसमें 10 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, तो जैसे आप उस स्कूल नेम का फोल्डर सेलेक्ट करेंगे तो आपको स्टेटस बार में बताएगा कि उसमें कितने आइटम है, 10 आइटम्स है, और फिर ये बताएगा कि कौन से डेट को ये क्रिएट हुआ था, मॉडिफाई कब हुआ था और टाइमिंग क्या था, मतलब वो पूरा डेट, टाइम, मॉडिफाई, ये सारा चीज का वो डिटेल्स आपके फोल्डर का देता है। उसका साइज कितना है, आपका जो फोल्डर है वो कितने साइज का है, ये सारा डिटेल्स आपको कहाँ मिलेगा, स्टेटस बार में मिलेगा। अब हमारा जो सेकेंड टॉपिक है वो है क्या, मूव एंड रिसाइज विंडो। यानी कि मूव का मतलब क्या, एक स्थान से दूसरे स्थान उसको लेके चले जाना, यानी कि आपका जो विंडोज खुला है आप उसको एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे उसको, उसका जो प्लेस है वो कैसे चेंज करते हैं आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन में, उस चीज को आपको बताया है मूव करना। और रिसाइज यानी कि आप अपने विंडोज के साइज को छोटा या फिर बड़ा करना, आप अपने सुविधा अनुसार जितना चाहे छोटा उसे कर सकते हैं और उसमें जितना चाहे तो उसे बड़ा कर सकते हैं। तो इस टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं मूव और रिसाइज कैसे करते हैं, उसकी कुछ स्टेप्स है जो मैं आपको बताऊंगी। स्टूडेंट ये आपके कुछ स्टेप है जिनको फॉलो करके हम लोग किसी भी विंडो को मूव कर सकते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आपका है जो आपका टॉपिक है वो है मूव एंड रिसाइज विंडो, मतलब मूव कैसे करते हैं, फिर देखेंगे कि रिसाइज कैसे करते हैं। दोनों का आपका जो स्टेप है वो सिमिलर है, बस थोड़ा सा आपका फर्क है। फॉलो दीज स्टेप्स टू मूव विंडो। यहाँ पे आपको जो स्टेप बताए गए हैं वो विंडो को मूव कराने के लिए बताए गए हैं। पहला क्या है, क्लिक ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडो। जब आपका विंडो ओपन रहता है उसके पास आपके टॉप में लेफ्ट कॉर्नर पे क्लिक करेंगे और फिर जैसे वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको एक सब ऑप्शन का मेनू मतलब आएगा, वहां पे क्लिक करेंगे, उसके बाद क्लिक ऑन मूव ऑप्शन, फिर आप किस पे जाएंगे, मूव ऑप्शन पे जाएंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे, यूज द एरो की जो आपका माउस का एरो की दिखा उसको यूज करके आप अपने विंडो को एक स्थान से दूसरे स्थान को इट्स न्यू पोजीशन, मतलब आपका जो पहला पोजीशन था, पहले जहाँ विंडो था, अगर दूसरी जगह ले जाएंगे तो वो उसका नया स्थान होगा, तो न्यू पोजीशन पे ले जाएंगे और इंटर की प्रेस करेंगे। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, विंडोज मूव हो जाएगा। अब इसमें देखिए कुछ नहीं करना है, आपका है फॉलो दिस स्टेप्स टू रिसाइज। क्लिक ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडो, फिर वही सेम स्टेप आपको वही दोहराना है, बस मूव की जगह हमें क्या ले लेना है, रिसाइज ऑप्शन को सिलेक्ट करना, फिर यूज द एरो की टू रिसाइज द विंडो टू रिक्वायर्ड साइज, मतलब आपकी जितनी साइज आपको चाहिए उस साइज में आपको क्या करना है, उसको रिसाइज करना है। रिसाइज का मतलब इधर उसका साइज, जो भी विंडोज का साइज है उसको छोटा या फिर बड़ा करना, उसके बाद से प्रेस इंटर की। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा बस फर्क है, क्या मूव की जगह हमें क्या कर देना है, रिसाइज करना है, बाकी सारे स्टेप आपके वही हैं। तो इस तरह से आपका क्या कर सकते हैं, आप रिसाइज कर सकते हैं और माउस का यूज करके भी आप रिसाइज करते हैं। जो आपका विंडो, मान लीजिए कि आपका विंडो है, कोई चीज का विंडो आप खोलते तो रेक्टेंगुलर में इस तरह का आपका ओपन होता है, जब किसी 4 कॉर्नर पे आप ले जाएंगे, किसी इसमें कितने कॉर्नर होंगे 4, आप जब भी ले जाएंगे माउस को तो यहाँ इस तरह का आपको क्या पॉइंटर जो माउस है वो इस तरह का सिंबल बन जाता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी कॉर्नर पे ले जा रहे हैं तो
और जब इसको बाहर की तरफ ड्रैग करेंगे, आउटसाइड की तरफ अगर आप माउस के द्वारा इसको ड्रैग करते हैं तो इसका साइज क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा। तो इस तरह से भी विंडोज का साइज रिसाइज कर सकते हैं, मतलब बड़ा कर सकते हैं। और जब इनसाइड यानी अंदर की तरफ इसको ड्रैग करते रहेगा तो ये साइज आपका क्या होगा, छोटा होते जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसकी इस तरह भी आप विंडोज के साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल यानी कि आपके कंप्यूटर की जितनी भी सेटिंग वगैरह आती है वो सारा किसमें आता है, कंट्रोल पैनल में आता है। तो कंट्रोल पैनल ऐसे मतलब क्या है, विंडोज बहुत सारे मेनूज को लोड करके रखता है, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने विंडोज जितने भी सारे सेटिंग होते हैं, आपको अपने डेट एंड टाइम को चेंज करना हो गया, आपको माउस की सेटिंग करनी हो गई, आपको कीबोर्ड की सेटिंग करनी हो गई, जो भी सेटिंग आपको कंप्यूटर में करना होगा वो आपको कहाँ पे मिलेगा, कंट्रोल पैनल से जाके मिलेगा। तो कंट्रोल पैनल क्या है कि एमएस विंडोज कंट्रोल पैनल ऑफ एमएस विंडोज 7 का जो कंट्रोल पैनल है उसके पास बहुत सारे मेनूज होते हैं, लोडेड होते हैं, जिनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारा अपने कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे चेंजिंग कर सकते हैं। तो आप देखेंगे स्टेप क्या होता है, आपको आप सुन लेंगे कि कंट्रोल पैनल को ओपन करने का स्टेप क्या होता है। फर्स्ट स्टेप है आपका जो यहाँ पे आपको स्टार्ट बटन होता है। मान लीजिए कि आपका एक कंप्यूटर है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टार्ट बटन होता है। तो जब आप इस पे क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो मेनू आपको आता है। इधर बहुत सारे यहाँ पे शट डाउन का ऑप्शन रहता है, और भी बहुत सारा गेम रहेगा, कंप्यूटर रहेगा। तो उसी में आपको यहाँ पे मिलेगा क्या, कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल आप इस पे क्लिक करेंगे तो फिर क्या होगा, आपका एक विंडो नया ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या है कि कंट्रोल पैनल को ओपन करने का स्टेप क्या है, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन एंड उसके बाद से लेफ्ट आपको राइट साइड में क्या मिलेगा, कंट्रोल पैनल का ऑप्शन मिलेगा, और फिर राइट साइड में जाके यहाँ कंट्रोल पैनल पे क्लिक करेंगे तो एक आपको विंडो ओपन होगा। और विंडो ओपन होगा तो उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, आपको जितने भी मेनूज आपको मिलेंगे, जो भी मेनू आइकन मिलेगा, आप उसको साइज में छोटा या बड़ा करके देख सकते हैं। तो जब यहाँ पे विंडोज ओपन होगा तो यहाँ पे कैटेगरी के नाम से क्या होगा, एक कैटेगरी दिया होगा, और वहां पे एक एरो मिलेगा। आप जैसे उस पर क्लिक कीजिएगा ना तो आपको मिलेगा लार्ज आइकन और स्मॉल आइकन का दो ऑप्शन मिलेगा। और अगर आप लार्ज आइकन करते हैं तो आपके जो भी आइकन होंगे, जो भी मेनू होंगे, वो आपको क्या करेंगे, बड़े बड़े आइकन में दिखाई देंगे, आपको शो करेंगे। अगर आप स्मॉल आइकन वाला करते हैं तो आपके जो भी मेनूज आइकन होंगे वो सारे छोटे छोटे दिखाई देंगे। तो इस तरह से हम कंट्रोल पैनल को ओपन कर सकते हैं। अब देखिए, आपको जो आगे जितने भी टॉपिक्स मिलेंगे वो बिना कंट्रोल पैनल के आप उसको नहीं कर सकते हैं। चाहे आपको अपने अपीयरेंस, अपने विंडोज का अपीयरेंस चेंज करना हो, यानी कि उसके रूप आप वॉलपेपर चेंज करते हैं, थीम चेंज करते हैं, आपको अगर साइज, अगर आपको डेट एंड टाइम चेंज करना हो, ये जितनी भी सारी सेटिंग होती है, डेट एंड टाइम चेंज करना, टास्क बार की सेटिंग करनी हो, तो ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलती है, कंट्रोल पैनल में जाके। इसलिए आपको इन सारे टॉपिक के पहले कंट्रोल पैनल बताया गया कि कंट्रोल पैनल ओपन कैसे करते हैं। अब है आपका कि हम अपीयरेंस, हाउ टू चेंज विंडोज अपीयरेंस, यानी कि विंडोज के अपीयरेंस को कैसे चेंज करते हैं, उनको हम एक स्टेप पे देखेंगे कि वो स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं, तो आपका विंडोज का अपीयरेंस चेंज होता है। तो देखेंगे यहाँ पे क्या है, आपका फॉलो दीज स्टेप्स, follow these steps तो स्टूडेंट ये आपके स्टेप हैं जिनके द्वारा हम विंडोज के अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं, यानी कि उसका जो भी वॉलपेपर थीम वगैरह वो चेंज कर सकते हैं। तो आपको देखा फर्स्ट क्या करना है, ओपन द कंट्रोल पैनल। तो ये आपको मैं पहले ही बताया कि कंट्रोल पैनल ओपन कैसे करते हैं, फिर से एक बार बता रही हूँ कि स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर राइट साइड में आपको कंट्रोल पैनल का ऑप्शन दिखेगा, आप उस पर क्लिक कर देंगे तो आपका कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। तो कह रहा है ओपन द कंट्रोल पैनल एंड क्लिक ऑन अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन ऑप्शन। अब कंट्रोल पैनल के अंदर आपको अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन ऑप्शन एक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। अब उसमें भी आपको बहुत सारे लिस्ट आएंगे,
जब क्लिक अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, उसके अंदर बहुत सारे लिस्ट मिलेंगे। आउट ऑफ ए लिस्ट ऑफ ऑप्शन क्लिक ऑन पर्सनलाइजेशन ऑप्शन, उसमें बहुत सारा लिस्ट मिलेगा। उन सारी लिस्टों में भी हम किस पे क्लिक करेंगे, पर्सनलाइजेशन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट द थीम ऑफ, जब जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक विंडोज भी, एक आपको विंडो ओपन होगा। इस तरह से आपको एक विंडो ओपन होगा और यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर वाले आपको दिखाई देंगे, जिनके द्वारा आप उसमें से सेलेक्ट द थीम ऑफ योर चॉइस एंड क्लिक अप्लाइड। इसमें से जो थीम आपको चाहिए उस पर क्लिक करेंगे ताकि वो सेलेक्ट हो जाए। सेलेक्ट करेंगे थीम को और उसके बाद से क्लिक टू अप्लाइड और अप्लाई इट पे क्लिक कर देंगे, तो आपका थीम जो है आपके विंडोज में क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, यानी कि आपका थीम जो है वो चेंज हो जाएगा आपके विंडो का। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपके टॉपिक रह गया है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अगर इस वीडियो में अगर किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी कोई टॉपिक समझने में प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।